चार वर्ण, चार वेद, चार दिशा और चार धाम। चार धाम की यात्रा को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करने से प्रभु राम और श्री कृष्ण भी मिल जाते हैं, और इससे प्रभावित होकर मैं निकल चला चार धाम की अद्भुत यात्रा पर। चार धाम हमारे देश के चार अलग राज्य और चार अलग दिशाओं में स्थापित है। सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम का, जो मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथ जी का, उसके बाद उत्तरांचल राज्य में स्थित बद्रीनाथ जी का, और अंत में गुजरात में श्री द्वारकाधीश का। इसके अलावा भी यात्रा के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान मिलेंगे, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और पुष्कर, यहाँ भी मैं दर्शन कराऊंगा। इस यात्रा के दौरान जिन राज्यों में से हम गुजरने वाले हैं वह राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में मुझे लगेगा 1 महीना। इस यात्रा में मैं आपको यहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सारी जानकारी बताऊंगा। काफी रोमांचकारी, सुंदर और अद्भुत यह यात्रा रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी श्रृंखला में। मैं हूं आपका ट्रैवल गाइड सतीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सतीश। इस वक्त समय हुआ है दोपहर के 3 बजे और लगभग 400 किलोमीटर का जर्नी करके हम कोल्हापुर से 30 किलोमीटर पहले एक ढाबे पे रुके हैं लंच करने के लिए। ढाबे का नाम है होटल सम्राट फौजी। मैंने ऑर्डर किया है वेज थाली। अगर आप मैदे की रोटी के साथ लोगे तो 150 रुपया, और अगर आपको गेहूं की चपाती चाहिए तो 200 रुपया। और मैंने ऑब्वियसली गेहूं की चपाती मंगाई है। तो ये है मेरे 200 रुपये की थाली, जिसमें है दही, श्रीखंड, स्वीट डिश, सोलकड़ी, ये है दाल, ये मसूर की सब्जी, मिक्स सब्जी, ये कोई करी है वाइट कलर की, कांदा, नींबू, अचार और रोटी। रोटी मतलब चपाती जो गेहूं की है, जिसके लिए मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं स्वाद कैसा। मंडली खाना अच्छा था और यहाँ से अब मैं आगे प्रस्थान करूँगा। मुझे लग रहा था कि मैं हुबली तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अब बज रहे लगभग 4 और मुझे लगता नहीं, अब ऐसा नहीं लगता कि हुबली तक पहुँचूँगा। लेकिन हुबली नहीं तो बेलगांव सही, और अगर बेलगांव नहीं तो फिर निपानी सही। चलो कोशिश तो करते हैं। मंडली अब वक्त हो रहा है शाम के 6:15 बजे। मैं पहुंच गया हूं बेलगांव और सूर्यास्त का समय हो रहा है। हम यहीं पे होटल ढूंढेंगे। रात को हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। मैं अब फिलहाल पी रहा हूँ चाय, इसके बाद हम ढूंढेंगे होटल। तो मंडली सुप्रभात, राम राम। आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। मैंने शाम 7 बजे यहाँ पे बेलगांव में चेक इन किया था। तो मंडली ये कुछ ऐसा है मेरा रूम। यहाँ पे 2 सिंगल बेड है
एक टीवी है, एसी, फैन, फ्री वाईफाई, फ्री ब्रेकफास्ट, एक पेंटिंग है जो मेरी समझ में नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे चेयर और टेबल दिया है, टी कॉफ़ी रिफ़्रेशमेंट्स। उसके बाद एक कबर्ड है यहाँ पे, मैंने इसमें कुछ रखा नहीं। और ये है वॉशरूम। तो मंडली, चाय नाश्ता मैंने यहाँ पे कर लिया है। वक्त हुआ है सुबह का 9 बजे और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारे आगे की यात्रा। चलो 1.5 किलोमीटर के बाद आएगा पेट्रोल पंप। चित्रदुर्ग 13 किलोमीटर, होसपेट 142 और बेंगलुरु 213। दस लीटर 10 लीटर हत्ता हाँ। महाराष्ट्र से 9 रुपए लीटर सस्ता है क्या? महाराष्ट्र हमारे इधर 110-11 है। सस्ता पेट्रोल लूट लो लूट लो। जळगाव असे हो आमचे जितके, बेळगाव ही तितके। तो मंडली, कहने के लिए बेळगाव तो वैसे कर्नाटक राज्य में आता है, लेकिन ये बेळगाव, कारवार, निपानी, धारवाड़, हुबली, इसका महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच में एक काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है। भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद जो राज्य बनाने का प्रशासन से काम शुरू हुआ उसे भाषा और प्रांत रचना कहते थे। मतलब भाषा के आधार पर राज्य की रचना। तो जैसे अगर आप गुजराती भाषिक है तो आपका गुजरात राज्य होगा, मराठी है तो महाराष्ट्र राज्य होगा, और कन्नड़ है तो कर्नाटक राज्य होगा। और मैंने बताया कि बेळगाव, कारवार, निपानी, हुबली, यहाँ पे आज भी 80% लोग मराठी भाषिक हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रदेश कर्नाटक राज्य को जोड़ा गया। उसी वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में इन भाग के लिए काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है, लड़ाई अभी चल रही है, कोर्ट में है। ये क्या एक्सीडेंट! क्या हुआ? ओवर स्पीडिंग कर रहा था, कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी डिवाइडर से टकरा के पलटी हो गई। 2 लोग थे, दोनों भी काफ़ी गंभीर है। उम्मीद करता हूँ कि सही सलामत बच जाए।
नमस्कार मंडळी, सुप्रभात। आज है हमारा तीसरा दिन चारधाम की यात्रा की श्रृंखला का। मैं पहुंच चुका हूं बेंगलोर, जहां पर मैंने शाम को 7:30 बजे रूम चेक इन किया था। होटल का नाम है होटल फॉर्चून सूट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, हाईवे के एकदम बाजू में ही है। ये होटल मुझे मिला 1,000 रुपये में, जिसमें मुझे मिला AC, एक बड़ा सा बेड, पंखा, ब्रेकफास्ट जिसमें 3 डोसे, चटनी, सांभर, फ्री वाईफाई, ये सब। तो मुझे उठना था सुबह 7 बजे, लेकिन मेरा मोबाइल रात को स्विच ऑफ हो गया, अलार्म नहीं बजा और मैं 1.5 घंटा लेट, मतलब 8:30 बजे उठा। ठीक है, 1.5 घंटा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चैन की नींद तो मिली। और दोस्त, चैन की नींद सबको नहीं मिलती। औड़ी 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 तेरी मेरी एक जिंदगी। और कर्नाटक राज्य की सीमा पार करके अब हम पहुंच रहे हैं तमिलनाडु राज्य में। वेलकम टू तमिलनाडु। अन्ना, क्या है खाने को? खाने को क्या है? वाइट राइस, चिकन बिरयानी, परोठा, परोटा, वाइट राइस, ऑनियन रोस्ट, वाइट राइस। दोपहर का 2:15 बजे मैं रुका हूँ सेलम के यहाँ पे खाना खाने के लिए। और ये है मेरा आज का खाना, जिसमें है राइस, कुछ करी है, बटाटे की सब्जी और पापड़। ये है मेरे खाने का बिल। और खाना 70 रुपया, पानी बॉटल 20, टोटल हो गया 90। ये इसने शायद तमिल में लिखा है, और अगर ये हिंदी या इंग्लिश में भी लिखता तो भी मुझे समझ में नहीं आता। और ये मेरी चाय है, इसका भी बिल ऐड नहीं हुआ है। चाय में इतना झाग, कहीं साबुन की टिकिया तो नहीं गिर गई इसमें। तो चलो, खाना मैंने खा लिया है, अब चलते हैं आगे की ओर। ये क्या है? ओ, जया अम्मा। ये वो होटल है जहाँ पे मैंने अभी खाना खाया है। दक्षिण भारत पे काफ़ी जगह पे आपको केले के पत्ते पे खाना परोसा जाता है। मुझे लगता है कि इस वजह से जो डिश वॉश, विम बार वगैरह है, उनकी खपत यहाँ पे बहुत कम होती होगी। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ तमिलनाडु के कलांगलूर नामक एक जगह पे। यहाँ से मैं गुजर रहा था, तो सोचा कि थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लूँ। मैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुका, और रास्ते के दूसरी तरफ मैंने जो दृश्य देखा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये है कावेरी नदी का पानी जो डैम के माध्यम से यहाँ पे बह रहा है। और ये जो क्वालिटी वॉल्स का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैंने चाय कॉफ़ी पी। एक अंकल से मैंने पूछा कि ये पानी कहाँ तक जाता है, तो अंकल बोले ये पानी रामेश्वरम तक जाता है। पता नहीं वो तमिल में बोल रहे थे। यहाँ पे किसी को हिंदी भाषा नहीं आती और मुझे तमिल भाषा नहीं आती ऐसा बराबर। चलो फिर चलते आगे। और 4.5 घंटा दिखा रहा है रामेश्वरम पहुंचने के लिए। मतलब अगर इसी स्पीड से मैं चलता रहूँगा तो रात को 10:30 बजे तक मैं रामेश्वरम पहुंच जाऊंगा। देखता हूँ आगे क्या कंडीशन है रोड की, ट्रैफिक की, उस हिसाब से मैं तय करूंगा कि कहाँ पे रुकना है आज। सुपरस्टार अजित। अरे अरे वो देखो पुष्पा की गाड़ी लाल चंदन लेके जा रहा है। गाड़ी झुक गई है इसकी, लेकिन ये झुकेगा नहीं साला। उत्तम कोविल कोई रेलवे स्टेशन है, उत्तमर कोविल। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है रोड पे, मस्त डीजे बीजे लगा के। नमस्कार मंडली, सुप्रभात। आज है हमारा चौथा दिन चारधाम की यात्रा की इस श्रृंखला का। कल मैं 10:30 बजे निकला था बैंगलोर से और अभी मैं हूँ कुराईकुड़ी नाम की जगह पे। यहाँ पे मैं कल रात को 8 बजे चेक इन किया। यहाँ से रामेश्वरम लगभग 120 किलोमीटर 2-2.5 घंटे का और जर्नी में आगे। लेकिन मैंने यहाँ रुकने का निर्णय लिया क्योंकि रास्ता सिंगल लेन का था और रात का समय हो गया था। सामने से गाड़ियां आ रही थी बड़े बड़े हेलोजन लगा के, और सबसे खतरनाक था जो उनको ओवरटेक करके सामने से आ रहे थे, सीधा हम पे आ रहे थे। तो मैंने सोचा भाई मुझे ये खेल नहीं खेलना है, तो मैंने यहाँ रुकने का निर्णय लिया। और यहाँ पे मैं रुका हूँ होटल शुभलक्ष्मी पैलेस में, जहाँ पे मैंने दिए 1000 रुपये। इसमें मुझे मिला रूम, एसी रूम, पंखा, टीवी, फ्री ब्रेकफास्ट, वाईफाई। और बाकी मुकाबले मुझे होटल थोड़ा अच्छा लगा बेंगलोर और हुबली के मुकाबले। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से आगे का सफर हमारा पूरा करेंगे जो है रामेश्वरम।
या बुबू अरे क्या मौसम है टिडिंग, जल कहीं दूर निकल जाए। एक्सीडेंट जोन गो स्लो। ओके रामनाथपुरम 76 किलोमीटर। रामेश्वरम ये जो जगह है ये रामनाथपुरम जिले में आती है। देवाकोट्टई इधर ये बाजू अपने को नहीं जाने हैं। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा 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 हुआ है प्यार करने वालों को प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इलानी इलानी 40 रुपीज इलानी 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 40 रुपीज बंदा ही नहीं है आज। अन्ना इलानी 40 रुपीज अन्ना इलानी 40 रुपीज क्या बचे ले तू पैसा मत दे ले। रामेश्वरम 51 किलोमीटर। अरे अन्ना रैलवे फाटक ऊंटों को तोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के कोकोनट में लस्सी मिला के कुछ भी मैं पल तो पल का शायर हूँ पल तो पल मेरी कहानी है। वाह 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 मछली की खुशबू आ रही है। नहीं 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 लेकिन आज नहीं कल भी नहीं। राम 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 राम। वल्लाह क्या खूबसूरत नजारा होती। हम जरा इधर रुकते। कितना सुंदर दृश्य है आप देखिए। वाह 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 वाह।
ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसी ब्रिज से हम लोग आए हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम बेसिकली एक आइलैंड है जिसे रेल और रोड दोनों से कनेक्ट किया गया है ब्रिज के थ्रू। ये देखिए चिल चिल मैन चिल। चलो होटल की तरफ। रेलवे स्टेशन। और ये हमारा होटल।